मम्मी रे, अरे बाप रे। तो मैं पहले ही बेन 10 की मूवीज, बेन 10 की गेम्स और बेन 10 की हर एक सीरीज के ऊपर पहले से ही एक फैक्ट वीडियो बना चुका हूँ, जिनको अगर तुमने अब तक नहीं देखा है तो आई बटन से देख लेना। तो मैं कह रहा था कि मैंने सब चीजों के ऊपर फैक्ट वीडियो बना ली, तो अब मैं कंफ्यूज था कि किस चीज के ऊपर फैक्ट वीडियो बनाऊं, और मेरे दिमाग में आया कि चलो बेन 10 के रैंडम फैक्ट्स के बारे में ही एक वीडियो बना देते हैं। तो इस वाली वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेंगे टॉप 5 अननोन रैंडम फैक्ट्स ऑफ बेन 10। यानी कि इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनकर तुम मुझे एक ही बात बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और बता दूं कि आज की हमारी वीडियो का लाइक एम है 1700 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 700 कमेंट्स। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मजे की बात तो ये है कि आज हमारी वीडियो को टकला भी लाइक करेगा। क्यों टकले, करेगा ना लाइक? नहीं। अबे टकले, तेरे को तो मैं बाद में बताता हूँ। और भले ही टकला वीडियो को लाइक करे ना करे, लेकिन आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को एंड तक भी देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस फैक्ट भी बताया है, और अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज तो जरूर देखी होगी, और बहुत से लोगों को शायद वो पसंद आई भी हो, और मुझे भी बहुत पसंद आई थी वो सीरीज, क्योंकि उसमें हमें बेन 10 क्लासिक के 5 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई थी। और अगर मैं बेन 10 एलियन फोर्स को बेन 10 की अब तक की सबसे ज्यादा डार्क सीरीज कहूँ तो शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 और सीजन 2 में स्टोरी बहुत ही सीरियस वे में आगे बढ़ती है, और हमें कॉमेडी बहुत ही कम दिखाई जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रैंडपा मैक्स बेन के साथ नहीं थे, इसलिए बेन को भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी जरूरी थी, और पूरी की पूरी टीम की जिम्मेदारी भी बेन के ऊपर ही आ पड़ी थी। इसलिए बेन को यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योर और सीरियस दिखाना ऑब्वियस भी हो जाता है, जो कि मैन ऑफ एक्शन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से किया भी, क्योंकि बेन 10 का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है कि अगर स्टोरी थोड़ी सी सीरियस वे में ना जाए तो मजा ही नहीं आएगा। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 और सीजन 2 में तो कार्टून नेटवर्क ने कोई भी उंगली नहीं करी, लेकिन एलियन फोर्स के सीजन 3 से कार्टून नेटवर्क ने मैन ऑफ एक्शन में उंगली करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, हमें तो बेन वैसे ही बचकानी हरकतें करता हुआ दिखना चाहिए जैसा कि वो क्लासिक में किया करता था। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया ताकि ये वाली सीरीज क्लासिक वाली सीरीज से भी ज्यादा हिट हो जाए, और कार्टून नेटवर्क के इसी इंटरफेरेंस की वजह से हमें एलियन फोर्स के सीजन 3 में थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिली, और बेन भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट देखने को मिला, और ये चीज आगे अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में भी कंटिन्यू हुई। फैक्ट नंबर 2, अब आपको ये तो पता ही होगा कि क्लासिक सीरीज में बेन का सबसे पहला एलियन था हीट ब्लास्ट, जो कि एक फायर टाइप एलियन था, और बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर भी बेन का सबसे पहला एलियन था स्वॉर्म फायर, जो कि अगेन एक फायर टाइप एलियन था। अरे भाई रुको यार, अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें वही पुराना घिसा पिटा फैक्ट नहीं बताऊंगा कि बेन ने सबसे पहले फायर टाइप एलियंस को ही यूज किया था, बल्कि मैं तो तुम्हें इसी फैक्ट में छुपा हुआ एक नया फैक्ट बताने वाला हूँ। अब तुम्हें ये तो याद होगा ही कि जब बेन 10 क्लासिक में हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ करता था, तो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होते ही बेन एक पोज मारता था, हाँ यही वाला। तो फैक्ट ये है कि जब बेन पहली बार स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन ने कुछ ऐसा ही सिमिलर पोज मारा था। फैक्ट नंबर 3, अब ये वाला जो फैक्ट है इसे आप डिटेल या मिस्टेक भी कह सकते हो, और इसको जानने के बाद आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने ये बचपन में नोटिस किया था या नहीं। अब हमने बेन 10 क्लासिक के थीम सॉन्ग को तो खूब एंजॉय किया है, और शायद आपने भी मेरी तरह कभी भी इसे मिस नहीं किया होगा और हर बार पूरा का पूरा एंड तक देखा होगा। लेकिन क्या पता आपने भी इस थीम सॉन्ग के एंड में हुई इस मिस्टेक को मिस कर दिया हो, जो कि ये है कि जब हमें यहाँ पर एंड में बेन दिखाया जाता है तो उसकी जो टी शर्ट की बाजुएं हैं उस पे जो ब्लैक स्ट्राइप्स होती है वो यहाँ पर है ही नहीं। और ये जो मिस्टेक है ये हमें बेन 10 क्लासिक की पहली वाली ओपनिंग में देखने को मिली, पर बेन 10 क्लासिक की जो सेकंड ओपनिंग थी जिसमें घोस्ट फ्रीक की जगह कैनन बोल्ट को दिखाया गया था, उस वाली ओपनिंग में इन्होंने इस मिस्टेक को ठीक कर लिया। फैक्ट नंबर 4, अब बेन 10 की पूरी ही फ्रेंचाइज के अंदर अब तक हमें कई सारे एलियंस दिखाए जा चुके हैं, और इन सभी एलियंस में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि इन सभी एलियंस के पैर होते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि बेन के अब तक जितने भी एलियंस हमें यहाँ पर ऑन स्क्रीन दिखाए गए हैं उनके पैर जरूर होते हैं, लेकिन घोस्ट फ्रीक ही बेन का एक लौता ऐसा एलियन है जिसके पैर हमें नहीं दिखाए गए, या फिर शायद कहना चाहिए कि उसके पैर ही नहीं होते। और वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि घोस्ट फ्रीक ही
बेन का इकलौता ऐसा एलियन है जिसका ऑफिशियल रिवर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें सीरीज के अंदर दिखाया गया है, वरना बेन 10 की किसी भी सीरीज के अंदर हमें बेन के किसी और एलियन का रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। और घोस्ट फ्रीक ही वो एलियन है जो कि बेन के ओमनिट्रिक्स से सबसे ज्यादा बार बाहर निकल चुका है। फैक्ट नंबर 5, बेन 10 क्लासिक में दिखाया गया एक एलियन जो कि बेन 10 का 11th एलियन था, यानी कि कैनन बोल्ट, जो कि हमें सबसे पहली बार दिखा था बेन 10 क्लासिक के बिग टिक एपिसोड में, और उसी एपिसोड में हमें सबसे पहली और आखिरी बार दिखा था द ग्रेट वन, जिसने अकेले ही पूरी की पूरी अर्थ की हालत को खराब करके रख दिया था। लेकिन पृथ्वी को अपना शिकार बनाने से पहले द ग्रेट वन ने एक हफ्ते पहले ही आर्बूरिया यानी कि आर्बूरियन पेलरोटा यानी कि कैनन बोल्ट के होम प्लेनेट को अपना शिकार बनाया था। लेकिन द ग्रेट वन के आर्बूरिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी कुछ आर्बूरियन पेलरोटा बच निकलने में कामयाब रहे और वो जा पहुंचे वल्पामेंसर्स यानी कि वाइल्ड मड के प्लेनेट वुल्पीन पर। अब हो सकता है कि आपको यहाँ तक इस फैक्ट के बारे में पहले से पता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि वुल्पीन पर गए हुए आर्बूरियन पेलरोटास के साथ क्या हुआ था? तो मैं बताता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। जब वो आर्बूरियन पेलरोटास अपने डिस्ट्रॉयड हुए प्लेनेट से वुल्पीन पर आए तो वुल्पीन के रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट की वजह से उन कैनन बोल्ट के डीएनए में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से वो म्यूटेट होकर बन गए वुल्पेनिक टॉर्टुगेंस। और इन वुल्पेनिक टॉर्टुगेंस के पास भी सेम वैसी ही एबिलिटीज हैं जैसे कि हमारे वाले कैनन बोल्ट के पास है, और साथ ही साथ इनके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी हैं जैसे कि पावरफुल केमिकल ब्लास्ट को शूट करना। और अब आपका सवाल होगा कि क्या बेन भी इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है? तो मेरे ख्याल से बेन इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये जो कैनन बोल्ट की म्यूटेटेड स्पीशीज है जिनके डीएनए में चेंजेस आने की वजह से अब ये एक अलग ही स्पीशीज बन चुकी है। तो मेरे ख्याल से बेन इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और अगर मेरे पास इसकी कोई ऑफिशियल इमेज होती तो मैं जरूर दिखाता। तो अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जैसे ही लोगों के लिए मैं लाया हूँ ये बोनस फैक्ट। तो क्या आपको पता है कि ये जो गूप की स्पीशीज होती है उनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल की बनी होती है, और शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो इंसानों की बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, यानी कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि अमीबा या प्रोटोजोआ। और जैसा कि मैंने बताया कि गूप भी एक ही सेल का बना है, बस यहाँ पर फर्क इतना है कि गूप हमारे रियल लाइफ में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। और गूप की बॉडी के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि आपने कई बार देखा होगा कि गूप अपनी एसिड वाली एबिलिटी की मदद से कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बड़ी ही आसानी से पिघला देता है। तो इस चीज में फैक्ट ये है कि ये जो एसिड हमें गूप की बॉडी जैसा लगता है, ये गूप की बॉडी का कोई पार्ट वगैरह नहीं होता, बल्कि गूप की जो बॉडी है वो इस एसिड को अलग से प्रोड्यूस करती है। तो यही थे आज की वीडियो के कुछ फैक्ट्स, और अगर तुम्हें ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और मस्त वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना भी मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। और मैंने ऐसी ही और भी फैक्ट वीडियोस बनाई है जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा, या फिर तुम इसे लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें मेरी टॉप 15 बेन 10 ट्रांसफॉर्मेशंस वाली वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।